आदाब अर्ज़ है ADN उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमलों के खिलाफ औरंगाबाद में सामने आया ज़बरदस्त गम व गुस्सा। शहर व जिले में बंद 100% कामयाब, कारोबारी इलाकों और बाजारों में सन्नाटा। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अभियंकर ने कहा, बार्टी और सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए मखसूस इदारा। 30 साल बाद हल हुआ रियासत के 5000 लेक्चरर्स का मसला। रियासती वजीर उदय सावंत ने किया ऐलान। और महंगाई के खिलाफ शिवसेना करेगी कल यलगार। मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत की क़यादत में निकलेगा जन आक्रोश मोर्चा। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म व ज्यादती के मज़मूम वाक़यात की मजम्मत में आज औरंगाबाद जिले में बंद मनाया गया। बंद पुरस्सर व कामयाब रहा। शहरियान ने अपने कारोबार बंद रखकर त्रिपुरा वाक़यात के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी का इजहार किया। बंद का ऐलान रज़ा एकेडमी के साथ जमात इस्लामी, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, ऑल इंडिया इमाम्स कौंसल, MIM, जमीयतुल उलमा अरशद मदनी, जमीयतुल उलमा महमूद मदनी, अहले सुन्नत व जमात और दिगर तंजीमों ने किया था, जिसका आज खासा असर शहर में देखा गया। आज सुबह से ही शहर के तमाम कारोबारी इलाकों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में दुकानें बंद रही। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे आज सुबह शहर में निकले, लेकिन बंद कराने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नारेगांव, जाधववाड़ी, सिडको, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, कटकट गेट, जवाहर कॉलोनी, गारखेड़ा, उस्मानपुरा, क्रांति चौक, पटन गेट, गुलमंडी, औरंगपुरा, निराला बाजार, सिटी चौक, जूना बाजार, छावनी, बेगमपुरा, टाउन हॉल, बुडीलैंड, लोटा कारंजा, मंजूरपुरा, चेलीपुरा, शाह बाजार, निजामुद्दीन चौक, कैसर कॉलोनी, चंपा चौक, मोंढा, राजा बाजार, नवाबपुरा, रनमस्तपुरा, जिंसी, बाईजीपुरा, सेंट्रल नाका, रोशन गेट, कटकट गेट, हरसूल, रोजे बाग जैसे तमाम इलाकों में बंद 100% कामयाब रहा। रज़ा एकेडमी के नुमाइंदों ने ADN से बात करते हुए त्रिपुरा वाक़यात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की नाराजगी को समझे, त्रिपुरा के खातियों को फौरी सजा दी जाए और ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि जो त्रिपुरा में जो हालात हुए हैं वो फौरी तौर पर रुके जाए और जो शरअंगेज़ तंजीमें हैं उस पर पाबंदी आयद की जाए और जहाँ कहीं भी ऐसे मामलात मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है वो भी बंद किए जाए और जो अनासिर तंजीमें जो इसको नुकसान पहुँचा रही उन पर भी पाबंदी आयद की जाए और जो गुस्ताख़ रसूल का मामला हो रहा है, जैसे कि वसीम रज़वी का मामला भी अभी नुमाया है, तो उस पर भी गिरफ़्तारी हो और उस पर भी पाबंदी आयद की जाए। जो उसने किताब शाया किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, जिसमें नाज़िबा कलमात और कुछ मामलात जो शरअंगेज़ी पैदा करते हैं इंसानियत में, वो उस पर भी पाबंदी आयद की जाए। त्रिपुरा के तशद्दुद के ख़िलाफ़ है। इसका हमारा बंद का जो मकसद है, त्रिपुरा में जल्द से जल्द फौरी तौर पर ये तशद्दुद रोका जाए और जो दहशतगर्द जो तंजीमों ने ये किया है, जिसके ज़िम्मेदार है, उनको कड़ी सज़ा दी जाए और उन तंजीमों पर बैन लगाया जाए। और अगर ये नहीं रुकता है या पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म होता है, तो रज़ा एकेडमी इससे भी कड़ा एक्शन लेगी, इससे भी बड़ा हम कदम उठाएंगे और हर वक्त, हर कदम पे, हर एतबार से हम तैयार रहेंगे। और हम लोगों ने तकरीबन पूरे इलाकों का सर्वे किया है, जैसे कि सिटी चौक, शाहगंज, लोटा कारंजा, घास मंडी, पैटर्न गेट और नारेगांव और कटकट गेट, रोशन गेट, सेंट्रल नाका और बुड्डी लैन, तमाम इलाके अल्हम्दुलिल्लाह सब बंद हैं। और मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा इत्तेहाद औरंगाबाद में क़ायम और दायम रहे और मुसलमानों को इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपस में एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमाए। ये बंद इसलिए मनाया जा रहा है कि त्रिपुरा में जो
हालात हुए हैं और मुसलमानों पे जो जुल्म किया गया है, जो हमारी मसाजिदों को नज़र आतिश किया गया है और बिलखुसूस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो हमने इसके लिए बंद रखा है। और जहाँ जहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई है और होगी, इंशाअल्लाह आशिक़ रसूल उसका भरपूर जवाब देंगे हर तन मन धन से। त्रिपुरा वाक़यात की मजम्मत में आज खुल्दाबाद में 100% बंद मनाया गया। नमाज जुमा के बाद हाफिज तौहीद की क़यादत में एक वफ़द ने तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि त्रिपुरा रियासती हुकूमत को बर्खास्त करके सदर राज नाफिज किया जाए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। वफ़द में हाफिज जावेद, हाफिज यूसुफ, सलाहुद्दीन, हाफिज बिलालुद्दीन, हाफिज तौसीफ, अब्दुल रऊफ, सदर बल्दिया SM खमर, हाजी अकबर बेग, आबिद जागीरदार, एडवोकेट खैसरुद्दीन, मुजीबुद्दीन, अब्दुल समद, शेख अकरमुद्दीन वगैरह मौजूद थे। खुल्दाबाद से ADN के लिए हुसैन पटेल की रिपोर्ट। मराठा और पिछड़े तबकात की तरह अक़लियती तबके के लिए भी बार्टी और सारथी की तर्ज पर एक फ़ाल इदारे की ज़रूरत है। महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन के चेयरमैन JM अभियंकर ने आज ADN से बात करते हुए ये बात कही। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अभियंकर आज औरंगाबाद के दौरे पर हैं। आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में शहर में सरगर्म मुख्तलिफ अक़लियती तंजीमों और जमातों के नुमाइंदों ने इनसे मुलाकात की। इस दौरान मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मार्टी एक्शन कमेटी महाराष्ट्र के नुमाइंदों ने इन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुसलमानों की तालीमी, माली और माशरती तरक्की के लिए बार्टी और सारथी की तर्ज पर एक फ़ाल इदारा मार्टी नाम से कायम करने का मुतालिबा किया गया। अभियंकर ने इस मुतालिबे की तायीद करते हुए कहा कि मराठा और दिगर पिछड़े तबकात के लिए मखसूस इदारे काम कर रहे हैं। अक़लियती तबके के लिए भी ऐसे इदारे की वाकई ज़रूरत है। वो रियासती हुकूमत के सामने ये मामला पेश करेंगे। इस मौके पर एक्शन कमेटी के साजिद पटेल, शेख रमजानी, वाजिद कादरी, अजहर पठान, सैयद अनवर कादरी, अब्दुल हई, शेख मुख्तार और दिगर नुमाइंदे मौजूद थे। बार्टी संस्था है जो शेड्यूल कास्ट और नवबौद्ध के लिए बहुत सारा अच्छी तरीके से काम करता है। आदिवासी विभाग के लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसमें जो भी काबिल बच्चे हैं उन बच्चों को वहाँ पे MPSC UPSC की पूरी तैयारी करने के लिए जो भी मार्गदर्शन लगता है, उनको स्कॉलरशिप जो लगती है, किताबों के लिए पैसा लगता है, ये तमाम बातों की व्यवस्था जिस तरीके से बार्टी, सारथी और अन्य ऐसा आदिवासी के लिए भी जिस तरीके की संस्था है वैसी संस्था यहाँ पर भी होना चाहिए, ऐसा हमने बताया है। आपको ऐसा लगता है कि कोई स्कीम में हमारा कोई अंतर्भाव नहीं है। राज्य शासन ने जो भी उसका इनकम है, जो भी उसका बजट है, वो सब बजट में हमको भी उसका स्थान मिलना चाहिए। ऐसा जो अल्पसंख्यक को लगता है वो यदि नहीं होता है, स्कीम है लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसके बारे में यदि आप लोग आयोग की तरफ आते हैं तो उसको जरूर कुछ न कुछ मार्ग हम निकाल सकते हैं। यही मैं आपको बता सकता हूँ। मुद्दा बार्टी सारथी के हवाले से है, तो हमारे वेलकम ग्रुप ने और दूसरे लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि साहब इसी पैटर्न के ऊपर एक मार्टी की भी हमने स्थापना करनी चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से ये बातें कही कि साहब ऑलरेडी हमने एक कमीशन हम बनाए हैं, बैठे हैं, रिपोर्ट नवाब मलिक साहब तक सबमिट की है और ये जो मुद्दे आपने बताए ये तमाम मुद्दे उसके अंदर इंक्लूड है। तो हम असल में ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट वहाँ पर सेंक्शन होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसके ज़रिए से रिजॉल्व हो जाएगी। और साहब को हमने बार्टी सारथी के बारे में बताया और साहब को इस बारे में पहले से सभी संगठन के ये एप्लीकेशंस वो आ गए हैं और उन पर स्टडी की है उन्होंने और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम जल्द ही इस पे जो है तो अमल करेंगे। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई 500 पेज की। वो उन्होंने बोले कि ये गोपनीय है, हम आप के पास तक तो नहीं पहुंचा सकते, मगर उन्होंने भी स्टडी करी कि मुस्लिम जो कम्युनिटियों की रिपोर्ट आई हुई है और अल्पसंख्यक मुसलमानों को जो है तो एजुकेशन में, समाज में, हर तरीके में तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द इसकी स्थापना, मुस्लिम की मार्टी की स्थापना करेंगे। बिना नेट सेट के कॉलेजों में पढ़ा रहे लेक्चरर्स का 30 साल पुराना मसला आज हुकूमत ने हल कर दिया। रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हुकूमत ने लेक्चरर्स के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स के खाली ओहदों पर तखर्रुआत का भी ऐलान किया। आघाडीचं सरकार आल्यानंतर जवळजवळ 4,500 प्राध्यापकांची भरती करावी अशा पद्धतीनं हायपॉवर कमिटीनं निर्णय घेतलेला होता
आणि त्याच्यातली 1600 लोकांची भरती ही पूर्ण झालेली होती. उरलेल्या पदभरतीला मान्यता कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मिळत नव्हती आणि ती मान्यता महाविकास आघाडीच्या सरकारनं उद्धव ठाकरे साहेबांच्या आणि अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये अट अशी घातलेली आहे की ज्यांनाही 2088 प्राध्यापकांची भरती करायची आहे ती प्राध्यापकांची भरती पुढच्या अकॅडमिक इयरच्या अगोदर संपली पाहिजे आणि पुढच्या अकॅडमिक इयरमध्ये हे सगळेच्या सगळे प्राध्यापक हे नोकरीवर रुजू झाले पाहिजेत अशा पद्धतीचा GR मध्ये आम्ही कंडिशन टाकलेली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट प्राचार्यांच्या भरतीच्या संदर्भामध्ये 4 मे 2020 पर्यंतचीच प्राचार्यांची भरती करावी अशा पद्धतीचे निर्देश आम्ही दिलेले होते. ते आता बदलण्यात आलेले आहेत. 100% प्राचार्यांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि त्याच्या NOC देखील ताबडतोब जर आमच्याकडे आल्या तर आम्ही मंत्रालयाच्या माध्यमातून देणार आहोत. आणि तिसरा जो एक मोठा निर्णय 30 वर्षानंतर घेण्यात आलेला आहे तो म्हणजे बिगर सेटनेट जे प्राध्यापक होते, काही लोक त्याच्यामध्ये निवृत्त झालेले होते, त्यांना जुनी पेन्शन लागू ठेवण्याच्या संदर्भातला जो निर्णय होता तो देखील महाविकास आघाडीच्या सरकारनं मान्य केलेला आहे आणि या राज्यातल्या जवळजवळ 5000 प्राध्यापकांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही 30 वर्षानंतर मागणी आपण पूर्ण केली. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर कांग्रेस की जानिब से रियासत में 14 नवंबर से 29 नवंबर के दरमियान महंगाई के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के कोऑर्डिनेटर सुरेश चौधरी ने कही। भारतीय जनता पक्ष जे केंद्र सरकार आहे त्यांनी कृत्रिमरित्या देशामध्ये महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढवलेली आहे आणि त्यामुळे देशातल्या जनतेची जी परवड होते त्यासंबंधी जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी त्यांचं प्रथम लोकप्रबोधन होणं, ते लोक जागरण होणं आवश्यक आहे आणि म्हणून हे अभियान काँग्रेसने 14 ते 29 नोव्हेंबरपर्यंत या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. या अभियानामधून काँग्रेसचे जिल्हा स्तरावरचे, तालुका स्तरावरचे नेते, गाव स्तरावरचे गावाच्या शेवटच्या पातळीपर्यंत गावागावापर्यंत जातील, आपल्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये लोकांशी संवाद साधतील, लोकांना या संबंधीचे जे प्रश्नांची जाणीव निर्माण करतील, लोकमानस जागृत करायचं काम या माध्यमातून होईल. आणि त्याचबरोबर पक्ष संघटन जे आहे ग्रामस्तरावरती याची देखील चाचपणी केली जाईल, पडताळणी केली जाईल. गाव समित्या असतील, बूथ समित्या असतील, त्या प्रत्यक्षात उपस्थित आहेत की नाही, नसल्या तर त्याच्यामध्ये दुरुस्ती काही करणं आवश्यक आहे. हे जिथे ते करणं शक्य होईल हे करून पुढच्या 2-3 महिन्यानंतर ज्या निवडणुका येत आहेत त्याला देखील पुढे सामोरं जायचं आहे. त्यामुळे एका बाजूला जनमत जागृत करणं आणि दुसऱ्या बाजूला पक्ष संघटन मजबूत करणं हे दुहेरी हेतूने या अभियानाचं आयोजन केलं गेलेलं आहे. लाजमी अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफे और जानलेवा महंगाई से परेशान आवाम की नाराजगी और गुस्सा जाहिर करने के लिए शिवसेना कल शनिचर को सड़कों पर उतरेगी। MP संजय राउत की क़यादत में कल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। शिवसेना के शहर सदर बाला साहब थौरात ने ADN से बात करते हुए रैली की तफसील बताई। उद्याच्या मोर्चाबाबत माहिती देऊन आवाहन करा. आम्ही गेल्या काही दिवसापासून संपूर्ण जनता ही महागाईने फार व्यथित झालेली आहे. सर्वसामान्य जनतेचं जगणं असह्य झालेलं आहे आणि यामुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅस या संदर्भाचे भाव इतक्या प्रमाणात वाढले की लोकांना आता जगणं आणि ते घेणं हे सोन्यापेक्षा महाग झालेलं आहे. एकीकडे सरकार उज्ज्वला गॅस योजना आणते आणि दुसरीकडे जे 2014मध्ये 350 रुपयाचा गॅस जो आज 950 रुपये झाला आणि कमर्शियलचा मागच्या 8 दिवसापूर्वी तर 250 रुपयाने वाढला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही भाववाढ झाली, याच्यामुळे संपूर्ण जनतेमध्ये आक्रोश आहे आणि हा आक्रोश औरंगाबाद में पानी पर भारी टैक्स आयद करने वाली शिवसेना को महंगाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने का कोई हक नहीं है। MNS के जिला सदर सुहास दशरथे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना की जन आक्रोश रैली पर तंज किया। सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे, महागाई ही वाढलेली आहे, निश्चित महागाई वाढलेली आहे, परंतु शिवसेनेला महागाईवरती मोर्चा काढण्याचा, ह्या महाविकास आघाडी सरकारला महागाईवरती बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? मी इथे सांगेन की स्वतःची ठेवली झाकून आणि दुसऱ्याची पाहिली वाकून, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण
अशी परिस्थिती इथे शिवसेनेची झालेली आहे. हा आक्रोश मोर्चा जो आहे हे निव्वळ नाटक इथे शिवसेना करत आहे. आज शहरामध्ये पाणीपट्टीचा जो प्रकार आहे, आज शहरामध्ये नागरिक जे पाणीपट्टी भरतात, ही 60 दिवस फक्त वर्षातून पाणी मिळतं आणि 4050 रुपये इथे भरावे लागतात. आज माझ्यासमोर इथे संभाजीनगर, सोलापूर, नागपूर आणि पुणे ह्या मी पाणीपट्ट्यांचे आकडे इथे दिलेले आहेत. सगळ्यात जास्त संभाजीनगरचा नागरिक इथे महानगरपालिकेला पाणीपट्टी भरतो. ही आधी तुम्ही कमी करा. पेट्रोलवरचा जर टॅक्स कमी झाला तर त्याच्यामध्ये नागरिकांना 1 रुपया सवलत ही मिळू शकेल. हा निर्णय तुम्ही आधी करा, मग आक्रोश मोर्चाचे नाटकं करा. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे. 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। एसटी कॉरपोरेशन को सरकारी महकमे में जम करने के मुतालबे पर अड़े हुए मुलाजिमीन वज़ीर आला और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट से ये मसला जल्द हल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसटी हड़ताल की तायद का ऐलान किया। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन गुज़िश्ता 6 दिनों से चक्का जाम हड़ताल कर रहे हैं। इनकी रियासतगीर हड़ताल से पूरी रियासत में एसटी की मुसाफिर बर्दारी मुकम्मल तौर पर बंद है। हड़ताल का आज 6ठा दिन था। हुकूमत और वजारत ट्रांसपोर्ट इनसे हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। अदालत ने भी इनके बंद को नाजायज ठहराया। इसके बावजूद एसटी मुलाजिमीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। सेंट्रल बस डिपो पर एसटी मुलाजिमीन ने शामियाना लगाया, जहां अब हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन खुद अपना खाना भी पका रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए मुलाजिमीन की तंजीम के ओहदेदारों ने कहा कि हम हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं कि वो हमारे मुतालिबात मान ले। एसटी कॉरपोरेशन को सरकारी महकमे का दर्जा मिलते ही हड़ताल खत्म हो जाएगी। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी आज एसटी मुलाजिमीन की हिमायत का ऐलान किया और हुकूमत से मुलाजिमीन के मसाइल हल करने का मुतालिबा किया। आजचा जवळपास 5वा ते 6वा दिवस आहे। इथं
एस.टी. कामगार आज आपल्या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी अजून किती दिवस संप करायचा आणि किती आत्महत्याचं टार्गेट ठेवलेले सरकारनं अजून आम्हाला कळलेले नाही. मुख्यमंत्री साहेबांना, परिवहन साहेबांना एवढी विनंती करायची आहे आपल्यामार्फत की लवकरात लवकर याच्यावर तोडगा काढून हा जो संप चाललेला आहे, हा संपामध्ये काहीतरी योग्य तो निर्णय म्हणजे एकच महाराष्ट्र शासनामध्ये विलिनीकरण करावा अशी आपल्यामार्फत मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. पूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये जे आपले महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल महोदय जे आहेत त्यांना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि परिवहन मंत्री यांना महाराष्ट्र प्रांतातर्फे निवेदन देण्यात आलेले आहे. वजारत बराए आला व तकनीकी तालीम एट औरंगाबाद प्रोग्राम के तहत आज यहाँ 3600 से जायद शिकायतों को एक ही दिन में हल किया गया। ये बात आज रियासती वजीर उदय सावंत ने यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा प्रोग्राम में कही। आला व तकनीकी तालीमी इदारों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले व तुलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के 3900 से जायद शिकायतें इल्तिवा में पड़ी हुई थी। वजारत बराए आला व तकनीकी तालीम ने इन शिकायतों के इजाले के लिए रियासत के हर डिवीजन में आला व तकनीकी तालीम एट औरंगाबाद प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत रियासती वजीर उदय सावंत और महकमे के सेक्रेटरी व तमाम अफसरान आज यहाँ पहुँचे। उन्होंने मौसूला शिकायतों की तेज रफ्तार समाअत के बाद इन्हें हल किया। उदय सावंत ने कहा कि रियासती हुकूमत तुलबा और आला व तकनीकी तालीमी इदारों के मसाइल के हल और इनकी तरक्की के लिए ठोस इक़दामात उठा रही है। NSA के तहत तुलबा की तालीमी तरक्की को अवलियत दी जा रही है। इस प्रोग्राम में वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले समेत यूनिवर्सिटी के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। कोरोना के वबाई दौर में मुसलसल 19 महीनों से बंद शहर का सबसे बड़ा तफरीही मरकज सिद्धार्थ गार्डन आज खोल दिया गया। म्यूनसिपल इंतजामिया ने गार्डन और चिड़ियाघर में दाखिले के लिए कोविड क़वानीन की शराइत लगाई हैं। कोरोना की वजह से सिद्धार्थ गार्डन तवील अरसे से बंद रखा गया था। ये शहर का सबसे बड़ा तफरीही मरकज है, जहां खूबसूरत गार्डन के अलावा चिड़ियाघर भी बच्चों और बड़ों के लिए खास कशिश रखता है। कोरोना के दूसरे मरहले के खात्मे के बाद हुकूमत ने तमाम तफरीही और सयाहती मकामात खोल दिए, लेकिन सिद्धार्थ गार्डन को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मजीद दिलकश और आलमी मेयार के मुताबिक बनाने का काम जारी था। ये काम गुज़िश्ता दिनों मुकम्मल हुआ। पाबंदियां हटने के बाद तफरीह पसंदों की जानिब से गार्डन खोलने का मुतालिबा किया जा रहा था। बिलाखिर आज ये गार्डन खोल दिया गया। गार्डन में दाखिले के लिए 18 साल से जायद उम्र वाले शहरियान के लिए दोनों टीके लेने का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने बताया कि बच्चों को मास्क पहनना लाजमी होगा। सिद्धार्थ उद्यान आणि प्राणी संग्रहालय हे कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे बंद करण्यात आलेले होते। ते दिनांक 12/11/2021 पासून उघडण्यात आलेले आहे। तर सिद्धार्थ उद्यानाची वेळ जी असणार आहे ती सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत असणार आहे व प्राणी संग्रहालयाची वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 अशी असणार आहे। यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ज्या अटी शर्ती आहेत त्या अशा आहेत की कोविड-19 बाबत लसीकरणाचे दोन्ही डोस ज्या व्यक्तींचे झालेले आहेत त्या व्यक्तींना आतमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे। लहान मुलांना कोविड-19 लसीकरणाची अट राहणार नाही, मात्र त्यांनी मास्क घालणे कंपल्सरी आहे। तसेच आतमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकालाच मास्कची जी आहे ती सक्ती असणार आहे। ह्या नियमांचे पालन करून प्राणी संग्रहालय तसेच गार्डन इथं प्रवेश दिला जाणार आहे। तर याबाबत सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी असं महापालिकेकडून त्यांना आवाहन करण्यात येत आहे। आपण तिथं टेस्टिंगची पण सोय केलेली आहे। असे व्यक्ती की ज्यांचा एक डोस झालेला आहे व दुसरा डोसची तारीख जी आहे ती 30 नोव्हेंबर नंतर ड्यू आहे, अशा व्यक्तींना तिथं कोविड-19 टेस्टिंग करून त्यांना प्रवेश दिला जाईल। परंतु दुसऱ्या डोसची तारीख होऊन गेली परंतु डोस घेतला नाही असं जर असेल तर मात्र प्रवेश दिला जाणार। 2 वर्षापासून जे लॉकडाऊन लागलं होतं, आता गार्डन वगैरे सगळे काही मोकळं झाल्यामुळं फार लेकरांसाठी वगैरे छान वाटू लागलं। इथे आम्ही 2 वर्षानंतर आलो, आम्हाला खूप मस्त वाटतंय। हां, इतके दिवस बंद होतं तर इतक्या वर्षानंतर आलोय, खूप छान वाटतंय आणि खूप सुंदर झालंय इथं। खूप छान आहे। आम्ही प्राणी बघितले, रॅबिट, टायगर, चित्ता, बारासिंगा खूप बघितले, नंतर घसरगुंड्या ते पण खेळल्या। खूप मजा, एंजॉय। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमलों के खिलाफ औरंगाबाद में सामने आया जबरदस्त गम व गुस्सा।
शहर व जिले में बंद 100% कामयाब, कारोबारी इलाकों और बाजारों में सन्नाटा। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अभियंकर ने कहा, बार्टी और सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए मखसूस इदारा। 30 साल बाद हल हुआ रियासत के 5000 लेक्चरर्स का मसला, रियासती वजीर उदय सावंत ने किया ऐलान। और महंगाई के खिलाफ शिवसेना करेगी कल यलगार, मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत की क़यादत में निकलेगा जन आक्रोश मोर्चा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।